गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन फंक्शन और टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लिया था, ठीक है, जो कि था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होते हैं। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपके 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, अपने बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, देखो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, अभी इसको फिर से रिवाइज कर लो। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने बताया था 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर होता है, एक वेरिएबल फैक्टर होता है। फिक्स्ड फैक्टर कौन कौन से होते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और कैपिटल। और वेरिएबल फैक्टर में क्या आता है? जैसे लेबर हो गई। ये आपके थे शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में क्या होता था? फिक्स्ड फैक्टर जो थे वो फिक्स रहते थे और वेरिएबल फैक्टर जो थे वो चेंज हो जाते थे। ठीक है, तो हम लोग इस अपने टॉपिक में इकोनॉमिक्स में, इस वाली जो 11th की इकोनॉमिक्स है, इसमें हम लोग सिर्फ शॉर्ट रन की ही बात करेंगे हमेशा। शॉर्ट रन की मतलब आपका फिक्स्ड फैक्टर हमेशा फिक्स रहेगा और लेबर हमेशा चेंज होगी। हम लोग ये चेक करेंगे कि लेबर के चेंज होने से या वेरिएबल फैक्टर के चेंज होने से आउटपुट पर क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, इस बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं टोटल प्रोडक्ट। देखो, टोटल प्रोडक्ट इज़ द सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। टोटल प्रोडक्ट वो सम टोटल होता है किसका? उस आउटपुट का जहाँ पे ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स अलॉन्ग विथ सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन करते समय पूरा टोटल कितना ये देखा जाता है। टोटल प्रोडक्ट को क्या होता है? ये होता है कि प्रोडक्शन के टाइम पे वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स जो कि कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स, उनका सम टोटल कितना आ रहा है। ठीक है, कि लेबर के चेंज होने से आउटपुट में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसको जब जोड़ लेंगे हम टोटल को तो आ जाएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट। जैसे लेट अस कंसीडर एल, मतलब लेबर एज अ वेरिएबल फैक्टर। हम लोग जानते हैं लेबर जो है वेरिएबल फैक्टर है, एंड कैपिटल के इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर। कैपिटल फिक्स्ड फैक्टर है और लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर है। अज्यूमिंग आल्सो दैट अलॉन्ग विथ सम कांस्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स द प्रोड्यूसर इज़ यूजिंग 1 to 6 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। मतलब पहले एक लेबर काम कर रही थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। लेबर चेंज हो रही है। देखो हर बार ये आपकी लेबर है। 6 लेबर्स ने काम किया, पहले 1 ने किया, फिर 2 ने, फिर 3 ने, फिर 4 ने, फिर 5 ने, फिर 6 ने। 1 to 6 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, द रिजल्टिंग आउटपुट इज़ कितना आ रहा है? ये टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? आपका मतलब आ रहा है, आउटपुट आ रहा है कितना? 10, 12, 15, 12, 10 और 6। जब आप इस टोटल को जोड़ दोगे कितना आ गया आपका? 65। ये क्या आ गया आपका? टोटल प्रोडक्ट कितना हो रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, जो भी आपका आउटपुट निकल के आ रहा है उसको जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 65 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी बन रही है। ठीक है, तो जो जितनी यूनिट्स बन रही है वो आपका टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट इज़ द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड टोटल रिटर्न ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो टोटल फैक्टर समझ गए कि जो भी हमारा लेबर चेंज हो रहा है उसके चेंज होने से कितना आउटपुट में चेंज हो रहा है, उन सबको जोड़ लेंगे, जो आएगा वो आपका टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको इसमें एग्जांपल में दिया हुआ भी है, लेबर आपकी हर बार चेंज हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और टोटल प्रोडक्ट, जब एक लेबर काम कर रहा था तो टोटल प्रोडक्ट कितना बनता था? 50। जब सेकंड लेबर साथ में जुड़ गई इसके, अब 2 लेबर काम कर रहे हैं तो दोनों मिलकर कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं? 90 यूनिट्स। जब तीसरी लेबर भी आ गई, जब 3 लेबर हो गई तो 3 लेबर आपस में काम करते हैं साथ में मिलकर तो कितना प्रोडक्ट बनाते हैं? 120 यूनिट्स। ऐसे ही आपका लेबर बढ़ती जाती है और टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, एक टाइम पे आके वो कम भी होने लगता है। ठीक है, तो ये होता है आपका टोटल प्रोडक्ट। उसके बाद देखो एवरेज प्रोडक्ट। देखो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट कुछ नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है ये आपके। एवरेज प्रोडक्ट मतलब एवरेज प्रोडक्ट इज़
आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर किस तरीके से निकाला जाता है? एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर, टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर। क्या फॉर्मूला हुआ? एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर, या टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी भी कर सकते हो, क्यू भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। टीपी क्या है? टोटल प्रोडक्ट या आउटपुट, और एल क्या है? यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एल माना गया है मतलब लेबर, या एल की जगह आप कुछ भी मान सकते हो जो वेरिएबल फैक्टर में हो, जैसे क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी आप ले सकते हो। तो फिर कैसे निकाला जाता है? देखो, आपको लेबर दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? 50 प्रोडक्ट्स होते थे, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? एपी का फॉर्मूला था टोटल प्रोडक्ट अपॉन एल, ये था। कितना है पहले आपका प्रोडक्ट? 50 है, 50 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा? 50 टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 1 लेबर, कितना आया? 50। सेकंड क्या है? 90 डिवाइडेड बाई 2 45, 120 डिवाइडेड बाई 3 40, 140 डिवाइडेड बाई 4 35, 150 डिवाइडेड बाई 5 30, 150 डिवाइडेड बाई 6 25, और 147 डिवाइडेड बाई 7 21। कैसे निकाला आपने? टोटल प्रोडक्ट अपॉन एल। ये आपका क्या आ गया? एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट दिया था, लेबर दी थी, आपने अपना एवरेज प्रोडक्ट निकाल दिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? एवरेज प्रोडक्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट में हम लोग ये देखते हैं कि लेबर के चेंज होने पे, एक लेबर मान लीजिए अभी एक लेबर काम कर रही है, दूसरी लेबर ने काम किया, तो पहली लेबर जो कर रही थी वो जब एक लेबर अकेले काम कर रहा था तो 10 यूनिट बनाता था, 2 लेबर आ गए तो 20 यूनिट बनाने लगे। दोनों में कितना चेंज हुआ? कितना हुआ? 10 का। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया? 10। हम लोग ये चेक करते हैं कि एक लेबर के बढ़ने से आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। देख लो, मार्जिनल प्रोडक्ट रिफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट विद व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड। मतलब क्या कहा है उन्होंने? मार्जिनल प्रोडक्ट रिफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, ये आपका टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है, कब? जब एक वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ जाता है। पहले 1 था, अब हो गया 2। जब एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ गया आपका, उससे टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ है, मतलब दोनों 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो आपका हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 40 to 45 when the input of labor is increased from 5 to 6। 5 यूनिट, जब 5 लेबर काम कर रहे थे तो 40 यूनिट्स था, जब 6 लेबर काम करने लगे तो 45 हो गया। तो 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 5। कितना चेंज आया? एमपी कितना हुआ आपका? 5। क्या फॉर्मूला है आपका? मार्जिनल प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस 1। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है? मार्जिनल प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस 1, या इस तरीके से भी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? एग्जाम्पल में देखो, लेबर दी हुई है और टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्या फार्मूला था? मार्जिनल प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस 1। ये फार्मूला था आपका। देखो, टोटल प्रोडक्ट पहले जब एक लेबर काम कर रही थी तो प्रोडक्ट कितना था? 50। तो 50 TP1, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है, तो TP1 के ऊपर कुछ तो है नहीं, तो TP0 मान लेंगे। तो TP1 माइनस TP0 इज इक्वल टू 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50। मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आ गया आपका? 50। अब सब सेकंड वाले में, और जब एक यूनिट काम एक लेबर था तो 50 प्रोडक्ट्स बनते थे, 50 यूनिट्स बनती थी। अब लेबर कितने हो गए? 2, एक से बढ़ के 2 हो गया, 2 लेबर हो गए, ठीक है। तो और दोनों मिलकर कितना बनाते हैं? 90। लेकिन चेंज देखो कितना हो रहा है, TP2 माइनस TP1, TP टोटल प्रोडक्ट 2 माइनस टोटल प्रोडक्ट 1, मतलब 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40। कितना चेंज हुआ? एक लेबर बढ़ने से 40 यूनिट्स ज़्यादा बनने लगी। ऐसे ही तीसरे का देखो, पहले 2 मिलके बनाते थे 90, तीसरा आ गया तो कितने बनने लगे? 120। तो TP3 माइनस TP2, TP3 माइनस TP2 इज इक्वल टू 120 माइनस 90 इज इक्वल टू 30। तो इस तरीके से आपका ये मार्जिनल प्रोडक्ट निकलता रहेगा। यहाँ पे देखिए माइनस, कभी कभी निगेटिव भी होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव भी होता है। क्यों, कब होता है? जब आपका लेबर प्रोडक्शन कम कर देता है कि
लेबर के बढ़ने से प्रोडक्शन में गिरावट आ गई, मतलब लेबर बढ़ गया, लेबर तो आपने बढ़ा दिए लेकिन उससे प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन और कम हो गया, उस टाइम पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका था टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन आपको बताया, ये मैंने समझाई दिया आपको। ठीक है, और निगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब यस मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी निगेटिव इन सर्टेन सिचुएशंस। निगेटिव कब होता है? particularly when there is excessive employment, as in some public sector undertaking in India. Excessive employment reduce overall efficiency of the workers, because of which marginal product may be negative. वही बात, एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट मतलब हमें ज़रूरत तो 10 ही की थी, 10 एम्प्लॉयज़ की थी, हमने 15 लगा रखे हैं। अरे 15 लगाने से हमें ज़रूरत जब 10 की है, 15 लगा लेंगे तो हमें माइनस नेगेटिव तो होगा ही हमें। ठीक है, तो जब एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट हो जाता है हमारे पास, उस टाइप के एम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है कि निगेटिव, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो हो जाएगा उस टाइम पे निगेटिव हो जाता है। ठीक है, मार्जिनल, कभी आपसे क्वेश्चन पूछे क्या मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव होता है, तो आप कहोगे यस मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी निगेटिव। कब? इन सर्टन सिचुएशन। कौन सी सिचुएशंस में? जब एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट हो जाता है इन सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। देखो अब आप लोग के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये जो आपकी चार्ट है, ये आपका ये जो ग्राफ है, ये इस तरीके से क्यों बन रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब अगली वीडियो में आपको मिलेगा, जब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, आपकी इकोनॉमिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है। ठीक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, इसमें आपको बताएंगे कि ये जो आपका ग्राफ है ये नीचे के लिए ऐसे क्यों बनता है। ठीक है, ये सब ठीक है, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ये आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसकी अपने कॉपी में आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, बुक में देख लो, लेबर दी थी, टोटल प्रोडक्ट दी थी। एक बार मैं समझा भी देता हूँ। देखो आपको लेबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है 20 36 48 56 60 60 56। आपसे क्या कहा गया? एवरेज प्रोडक्ट निकालना है। तो एवरेज AP का क्या फार्मूला है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन L, मतलब 20/1 20, 36 अपॉन 2 कितना आया? 36/2 18, 18 2 36 होता है, कितना आ गया आपका? 18। यहाँ पे 48/3 16, 56/4 14। तो ये आपका हो गया टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? मैंने आपका फॉर्मूला बताया था। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के क्या फॉर्मूला था? मार्जिनल प्रोडक्ट N = टोटल प्रोडक्ट N माइनस टोटल प्रोडक्ट N - 1। ठीक है, मतलब 20 - 0 कितना आया? 20, 36 - 20 16, 48 - 36 12, 56 - 48 8, 60 - 56 4, 60 - 60 0 और 56 - 60 -4। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला आपका निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कॉलम दिए हुए हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपसे कहा गया कि ये टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट निकालिए। निकाल लोगे, जोड़, यहाँ पे क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। तो इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप निकाल के बताइएगा। अगर दिक्कत हो निकालने में तो मुझे बताइएगा, मैं इसको कल आपको समझा दूँगा। ठीक है, चलिए क्लास, आज का टॉपिक हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। थैंक यू क्लास।